progressive addition lens series, that is on the zones, its advantages and disadvantages, and its pattern. Okay, so how many patterns are there in progressive addition lenses? These things we will came to know by this video. Okay, so I hope you all have enjoyed the previous video also. If you have any kind of doubt, just comment on that. I'm just sharing the previous video, that link also in the description column. So if you want to go through with that, you can. And एक बार हिंदी में रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें. अगर आप लोगों को मेरी पीछे वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सेकंड वीडियो को भी अब देख सकते हैं, जो कि आज हम बना रहे हैं उसके ऊपर कि डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या हैं, और दूसरी चीज़ कि आपको जोन्स क्या क्या दिखते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में, आपको बेसिकली पैटर्न्स क्या क्या मिलते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में. तो दीज थिंग्स आर बीइंग कैरिड फॉरवर्ड विद दिस वीडियो. तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना. उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. अपने फ्रेंड्स को बताइए और अपने रिलेटिव्स को भी जो भी ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में हैं, so that they can came to know about many sessions about our optometry department, whatever the optometry taught. So the thing is, in today's video, first of all, the zones of PAL. Zones of PAL में होता क्या है? Zones of PAL basically is the kind of zones, means there are 3 zones, right? So how we can do that? You all know that in the previous video I have told you about some segments, right? So those segments is distance, intermediate and near, right? So these three segments are there, segments divisions are there. So in these segment division we are going to tell you about, here I am going to tell you about the 3 zones also. Okay, so these 3 zones are these 3 segments are those zones. The first zone is distance zone, second zone is intermediate zone and third zone is near zone. 3 जोन होते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में. जोन का मतलब होता है उनका डिवीजन. 3 पावर्स मिलती हैं आपको, ठीक है. तो वो 3 पावर्स कौन कौन सी पावर्स होती हैं? डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर. सो इनके बिहाफ पे हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्टेंस जोन इज द जोन विच इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट एज यू हैव सीन हेयर, ठीक है. ये अपर पार्ट में होती है जो कि डिस्टेंस करेक्शन दिखाता है. उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट जोन आता है. इंटरमीडिएट जोन में आपका होता है मिडिल पार्ट, जो कि आपका मिडिल पोर्शन दिखाता है. मिडिल पोर्शन मीन्स जो भी आपके पास जैसे अगर मैं डिस्टेंस के बिहाफ पे बात करूं, तो अगर आई एम सीइंग इन दी डिस्टेंस 1, यानी कि अराउंड आफ्टर 40 सेंटीमीटर मैं देख रही हूं, तो दैट इज माय डिस्टेंस जोन. और 40 सेंटीमीटर नो डॉट, दैट इज नॉट माय डिस्टेंस जोन, दैट इज माय इंटरमीडिएट ऑल्सो विद द डिस्टेंस, अलॉन्ग विद डिस्टेंस. तो फिर उसके बाद में अगर मैं सपोज 6 मीटर के डिस्टेंस पे देख रही हूँ, या फिर 5 मीटर के डिस्टेंस, मतलब मीटर्स की डिस्टेंस पे अगर इफ आई एम सीइंग, सो दैट इज कंसिडर्ड इन द डिस्टेंस 1. अगर मैं उससे कम में देख रही हूँ, दैट मीन्स अ लैपी. लेट्स से विद एन एग्जांपल, suppose I am seeing a car, okay, I am seeing some boards on the roads, so that is the distance 1. अगर मैं उसी बिहाफ पे बात करूँ कि I am seeing a laptop over there, मैंने ऐसे ही अपने वॉल्स की तरफ देखा, दैट इज माई डिस्टेंस. मैं एक कमरे में बैठी हूँ, मैं एक कमरे में अपने वॉल्स को देख रही हूँ और साथ में आई एम सीइंग दी लैपटॉप ऑल्सो, तो दैट इज माई इंटरमीडिएट जोन. एंड देन इफ आई एम चेकिंग माई मोबाइल, देन इट इज एन नियर जोन. सो दैट इज द थिंग we have to understand कि these are the zones of our progressive lens, and these zones will be seen by the these powers are there to see these kind of things like walls, lappy and your mobiles. So whatever these things will be used, this is considered under zones. Okay, so now if I talk about the near zone, you all know that this is the near and lower part of the progressive addition lens, and intermediate is the central part, ठीक है. that means कि it is having a plus power from distance to near progression. ये plus power में ही होता है और इसके बिहाफ पे प्रोग्रेस करता है नियर पार्ट तक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है. प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया कि कैसे प्रोग्रेस होता है, कैसे मैग्नीफाइंग पावर प्रोग्रेस होती है. अदरवाइज आपको हो सकता है ये वाला वीडियो कम समझ में आए विद द जोन्स रिलेटेड थिंग,
ठीक है, सो प्लीज चेक इट वंस एंड now we will understand about the designs of progressive addition lenses, that is your hard design and soft design. So what is the hard design, what is soft design? hard तुमको समझ में आ रहा होगा अपने आप ही आप सबको कि हार्ड इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपका एक सिमेट्री वे में मैग्निफिकेशन या फिर प्रोग्रेशन नहीं होता, एंड सॉफ्ट डिजाइन मीन्स कि जो कि एक स्मूथली स्ट्रक्चर आपका चल रहा है प्रोग्रेशन में, सो दैट इज कंसिडर्ड अंडर सॉफ्ट डिजाइन. So आजकल के टाइम पे we will use soft design progressive addition lenses in the lens, and due to that we have a proper smoothing of the clear vision. ठीक है, so these are the hard and soft designs. We will understand this with the some differentiation points. That is hard design is a kind of rapid intermediate progression. Rapid means कि अगर suppose intermediate का power आया मेरे पास +2 और मेरे पास नियर पावर था +4, तो क्या होगा, +2 से सीधा +4 हो जाएगा, उतना कोई प्रोग्रेशन नहीं रहेगा. +2 के बाद +3 आना चाहिए, +2 के बाद +2.5 आना चाहिए, 2.25, 2.5, 2.75, 3, फिर 3, 3.25, 3.5, 3.75, फिर 4 आना चाहिए. तो इस टाइप का प्रोग्रेशन नहीं होता दिखता हमको एक तरीके से रैपिड इंटरमीडिएट प्रोग्रेशन दिखता है, इंटरमीडिएट से सीधा रैपिड प्रोग्रेशन टू द नियर. उसके बाद में आपका आता है स्टीपर पेरिफेरल एब्रेशंस इन स्मॉल जोन्स. स्टीपर पेरिफेरल एब्रेशंस इन स्मॉल जोन्स का मतलब ये है कि आपको एक जो साइड के जोन्स है, जो पेरिफेरी है उसका साइड का लेंस का, दिस इज द पेरिफेरी, दिस इज द साइड पेरिफेरी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस इज हैविंग अ काइंड ऑफ छोटे छोटे जोन्स होते हैं इसके अंदर जो आपको अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म क्रिएट करते हैं. सेम अगर मैं इसी के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट कर दूं सॉफ्ट डिजाइन को, तो दैट इज हैविंग अ स्लो इंटरमीडिएट प्रोग्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि उसमें +2 अगर था इंटरमीडिएट पावर तो +4 तक आने के लिए सीधा सीधा प्रोग्रेशन होगा. उसमें ये नहीं होगा कि एकदम से प्रोग्रेशन हो गया या एकदम से वो पावर डाल दिया गया मैग्नीफाइंग पावर, बट उसके अंदर स्लोली प्रोग्रेशन के साथ लेंस का प्रोग्रेशन होगा. तो वाइडर इंटरमीडिएट जोन्स का मतलब ये है कि जो साइड का पेरिफेरी है दैट इज हैविंग अ वाइड कॉरिडोर्स, तो इस वजह से उसका सॉफ्ट डिजाइन ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में. वाइड एंड नियर इंटरमीडिएट जोन्स का मतलब है कि इसमें नियर और इंटरमीडिएट जोन थोड़े से वाइड होते हैं, उसमें वाइडर होते हैं. वाइड का अच्छा, आई नीड टू टेल यू वन थिंग, जस्ट लुक एट दिस. ओह सॉरी, the circle is not at all circle, you know my drawing is very poor, so I hope this at least it looks like a circle. So what happens to the wider and wider and widest zones, क्या होते हैं, देखो जब आपके पास इस टाइप का होता है, एक सेकेंड, I shall use different colors so that you will able to understand properly. See, ये आपके साइड के होते हैं, क्या नाम है, कॉरिडोर्स. ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ये बेसिकली दिस इज वाइडर. ठीक है, वाइडर है. ये क्या बन गया, एक सेकेंड, दिस इज बेसिकली वाइडर. ओके, क्योंकि आपको बीच में जो स्पेस दिख रहा है पावर्स के लिए, यहीं पर ही आपकी पावर्स होती हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस की. तो ये जो बीच में आपको पावर्स दिख रही पावर्स होंगी, तो ये इसी कॉरिडोर में येलो जो स्पेस है उसी के अंदर आपको ये सारी पावर्स दिखाई देंगी. तो दिस इज दी वाइडर वन. अगर इससे कम हो जाता है तो दैट इज वाइड. जैसे अगर ये लाइंस अगर कॉरिडोर्स यहाँ से स्टार्ट हुए तो दिस इज वाइड, और अगर ये यहाँ पे हो गए, इतने इतने कॉरिडोर्स दिखने लगे कम से कम, तो दैट इज वाइडेस्ट. सो इस तरीके का प्रोग्रेशन होता है कॉरिडोर्स में, ताकि आपको पावर स्पेस ज़्यादा मिले और अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म वाले कॉरिडोर्स कम मिले. तो दैट इज दी प्रॉपर और बेस्ट प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस मटीरियल ऑफ द लेंस. ठीक है, तो इस बिहाफ पे रहता है. तो शॉर्ट एंड नैरो प्रोग्रेसिव जोन्स आपको हार्ड डिजाइंस में दिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वाइड जोन्स होते हैं हार्ड डिजाइंस में, और वाइडर या वाइडेस्ट जोन्स होते हैं सॉफ्ट डिजाइंस में.
इसी वजह से वाइडेस्ट कॉरिडोर्स की वजह से, जिसमें पावर स्पेस ज़्यादा मिलता है, उनकी वजह से सॉफ्ट डिज़ाइन सबसे ज़्यादा आपको काम आते हैं या आपको बहुत जल्दी अडाप्ट हो जाते हैं बीइंग अ पेशेंट या कस्टमर, ठीक है। हार्ड डिज़ाइंस में आपका ये रहता है कि हार्ड डिज़ाइंस में इफ़ यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ लेंसेज विच आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉरिडोर स्पेस लाइक दैट काइंड ऑफ पावर स्पेस, सो क्या होगा उस टाइम पे, यू विल हैव सम स्विमिंग इफेक्ट। स्विमिंग इफेक्ट मीन्स कि आपको क्या होगा कि इफ़ यू आर सीइंग समथिंग, तो वो साइड वाले कॉरिडोर जहाँ पे अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म है आपको कहीं ना कहीं उससे भी दिखेगा, तो वो एक स्ट्रेट भी होगा, क्लियर विजन भी होगा और साथ में आपको स्विमिंग इफेक्ट भी दिखेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ फ्लोट कर रही हैं चीज़ें, बिकॉज यू विल मूव योर हेड हेयर एंड देयर लाइक दैट। सो वो कॉरिडोर्स भी आपको हल्के फुल्के दिख सकते हैं, सो यू शुड कंसिडर द वाइडर और वाइडेस्ट कॉरिडोर्स। Next is asymmetrical and symmetrical, that are the pattern of pals. पाल्स का पैटर्न क्या है? पाल्स का पैटर्न होता है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत सीध में है आपके पास, ठीक है, एंड एसिमेट्रिकल इज कि जो ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, बेकार चीज़ें भी कह सकते हो आप, बट दिस एसिमेट्रिकल डिज़ाइंस गॉट इट वेल बिकॉज इसी एसिमेट्रिकल डिज़ाइंस की वजह से, क्योंकि हम अपने यहाँ पे एसिमेट्रिकल का जो बैलेंस है दैट इज़ गुड। क्यों? क्योंकि अगर हमने एसिमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं बनाया प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में, ये कहाँ पे यूज़ होता है एसिमेट्रिकल डिज़ाइन का जो भी चीज़ है, देखो बेसिकली ये जो कॉरिडोर्स होते हैं इसमें अनवांटेड पावर होती है, ठीक है, तो ये अनवांटेड पावर ज़्यादा परेशान ना करे, इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं खुद से कि ये जो नियर वाला जोन था उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे प्रोग्रेशन रखें और यहाँ पे हम खुद की कुछ पावर्स ऐड कर सकें, तो दैट बिकम्स एन एसिमेट्रिकल डिज़ाइन। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे खुद से कुछ पावर्स ऐड करते हैं ताकि वो जो पावर ये वाली है, ये वाली जो पावर थी, सपोज यहाँ पे +2 था नियर में, और यहाँ पे भी अराउंड हमने रखना था, जो भी अनवांटेड पावर के लिए था वो अराउंड 1 या 1.5 जो भी आया आपका साइड में प्रोग्रेशन करते टाइम। बट हमने क्या किया कि कुछ कुछ पार्ट उठा के, इस +2 का वाला लेंस का पार्ट उठा के वी हैव पुट इट देयर एंड वी हैव मेड वन लेंस। So that kind of asymmetrical designs are best for the progressive addition lenses. So hope you all understand about symmetrical and asymmetrical. ये बहुत less common होते हैं because यही ज़्यादा बनते हैं asymmetrical वाले, और इसमें prismatic effect कम होता है asymmetrical में, but symmetrical में prismatic effect आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको अडाप्ट जल्दी नहीं होगा, ये जल्दी अडाप्ट होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। और सिमेट्रिकल में लेकिन एक फ़ायदा होता है कि राइट और लेफ्ट लेंसेज आइडेंटिकल होते हैं, बट इसमें कम हो पाते हैं। बट दिस इज़ अ गुड, दिस गिव्स अ गुड विजुअल कंफर्ट, एसिमेट्रिकल वन एंड दैट।